नमस्कार दोस्तों, इस समय हमें आलू मंडी अलीगढ़ में और आज किसान भाइयों सबसे बड़ी बात है आलू की जो बिक्री है। गर्मी का मौसम भी चल रहा है प्लस बारिश भी हो रही है और आलू की बिक्री ये मान लीजिए इस समय ताबड़तोड़ चल रही है। जैसे कि आप आज यहाँ देखिए, यहाँ फड़ पे आपको आलू नहीं दिखेगा, फड़ बिल्कुल ये खाली पड़ा है। तो आज ऐसा क्या हुआ है जो नौसे भाई ने फड़ खाली कर दिया है, या क्या भाव आज देखने को मिले, क्या आलू में तेजी आई है या आलू का भाव वही चल रहा है। काफी दिन बाद ये वीडियो बन रही है क्योंकि घर पे प्रोग्राम था, लगभग 10 दिन हम उसमें व्यस्त थे, यानी 24 तारीख के बाद से लेकर और अभी तक वीडियो नहीं बनी, आज बन रही है। तो आज तारीख है किसान भाइयों 6 जुलाई 2026। लेकिन मैं सबसे पहले यहाँ आलू भी दिखा दूं। ये देखिए आलू, कुछ ही आलू बचे हैं, जैसे ये 2 पैकेट ये बच गए, ये मान लीजिए 2 पैकेट बच गए और पूरी जानकारी ये भी लेंगे। ये दिखाइए भाई साहब, क्वालिटी वाला आलू है, ये चिप्सोना आलू है। दिखाओ भाई साहब आलू दिखाइए, ये देखिए ये चिप्सोना वाला चिप्सोना है। तो ये अभी कोल्ड के जो आलू आ रहे हैं, काफी इस समय डिमांड भी देखने को मिल रही है। तो पूरी जानकारी लेते हैं, क्या स्थिति आज देखने को मिल रही है, आलू क्यों कम है या कम मंगाया है या बिका ज्यादा है। आइए। नमस्कार जी, और साहब 9 से बड़े दिन बाद आना हुआ है। वो थोड़ा प्रोग्राम था घर पे, इस वजह से 10-12 दिन थोड़ा व्यस्त रहे। लेकिन नौसे भाई आज मैं ये देख रहा हूँ कि आपके पास फड़ पे कोई आलू नहीं है। देखो इस वक्त जो है मौसम इतना गर्म है तो गीले आलू अपने लिमिट के अंदर मंगाने पड़ने, जितने बिक्री हो उस हिसाब से मंगाओ। अगर गीले आलू बच जाते हैं तो दूसरे दिन उसमें छाला आ जाता है। अच्छा जी। हाँ, पटके की शिकायत आती है उसमें, तो इसलिए लिमिट के अंदर गीले। यानी वो वाला सिस्टम चालू हो गया कि अब अगर गीले मंगाओगे तुरंत कोल्ड से तो उसमें पटके से पटके उसको या तो कम बढ़ती करके आपको बेचना पड़ेगा, अगर नहीं बेचोगे तो अगर रुक गए तो छाले की शिकायत है सब। तो अब जो आलू आ रहा है या तो सुखा के लाइए या उतना ही आलू लाइए गीला जितना बेच सको। हमारे पास 70% तो सूखा रहा, 30% हम गीला मंगा रहे हैं, बिकते बिकते जितना बिक रहा है उससे। अब 30% जो गीला जैसे आज आपने मंगाया हो तो उसमें ये 2 पैकेट बचे, खाली 2 बचे और तीसरा 3 पैकेट बाकी। 3 पैकेट बचे, बाकी बिके। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये कल तक रुक जाते तो जो 50 पैकेट मांगता है उसे 10 देते हैं कि 10 ही ले जाओ, गीले नहीं। अब सूखे पैकेट डाल रहे हैं, सूखा रहा है वो दे रहे माल, वो आ रहा है। टिकाऊ माल है, अपना आराम से बेचते रहे। तो अभी मैं देख रहा हूँ आपके पास ये चिप्सोना है, लेकिन ये कौन सा आलू है, ये लंबी चाल का दिखाओ भाई साहब। ये लंबी चाल का आलू कौन सा है? ये T9 है। तो भाई साहब ये देखिए ये लंबी चाल का इन्होंने T9 भी यहाँ पे लगाया है। तो नौसे भाई आप तो ये कह रहे हैं कि T9 की बिक्री नहीं है, फिर क्या बिक्री नहीं है? आप बहुत कम बिकते हैं, 10-5 पैकेट अंदर लग रही है गाड़ी पूरी, मतलब बिके नहीं है? बिके नहीं है, अंदर लग रही है। तो ये कहाँ का मंगाया है? ये यही कहता पनेटी से आया था, कट के आया था, सूख के ही है। सूख के आया था, हाँ, फिर भी ना बिका? नहीं बिका। यानी चलाने की कोशिश की लेकिन चल नहीं चला। 275 बिक जाती है वो लग रही है। मतलब 275 हो या सूर्य हो, इनके सामने बिक नहीं पा रही है। इनके सामने नहीं बिकती है। तो अच्छा, इसकी तो वैसे मंडी बताते हैं नोएडा में तुरंत बिकता है। आज में हाँ, दिल्ली में ज्यादा बिकता है, साहिबाबाद है, नोएडा है तुम्हारा, और तुम्हारी केशुपुर मंडी है, इनमें ज्यादा बिकता है। तो अगर हम ओवरऑल सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कोल्ड की स्थिति क्या है। तो कोल्ड की स्थिति हमें 2 चीज बताइए, कोल्ड का भाव और कोल्ड में किसान कैसे आलू बेच रहे हैं, सैंपल कितने निकल रही है और बेच कितने रहे हैं। पहले के बच्चे सैंपल अब ज्यादा निकल रहे हैं, सैंपल बढ़ रही है कोल्ड में? पहले से बढ़ रहे हैं। लगभग कितनी सैंपल तक निकल रही है और पहले कितने निकल रही है? पहले 50-60 निकल रही है, अब 100-150 तक पे पहुंच गई है सैंपल। 100-150 डबल सैंपल होगी कोल्ड? डबल हो गई, 100 सैंपल निकलना शुरू हो गया। तो रेट फिर क्या माने? देखो जी, बढ़ गया कोल्डो में। कोल्ड का रेट, अभी कोल्ड का रेट बता रहे हैं। कोल्डो के बता रहा हूँ, बढ़ गया चिप्सोना 500 रुपए बिके सब कोल्डो में। कोल्डो में अच्छे कलरदार है, 510, 20, 25, 50 तक के बिके हैं। एंड जो सुपर स्टार जो बेहतरीन होता है ओनली 510, 20 रुपए के चिप्सोना बिके हैं, बढ़ गया। और हल्के ले लो जो चित्ती के हैं, कलर अच्छे नहीं है उनके, जो कलर डाउन है वो 400 रुपए की बेचना। यानी 400 से लेके और 550, 550 तक बिका कोल्ड में। जी जी। और 100-150 सैंपल में से लगभग कितना आलू बेच रहे हैं? ज्यादातर जिनके 500 रुपए पैसे लगते हैं किसान वो बेच के जाता है। तो वो बढ़िया क्वालिटी तो कम ही है। बेच रहे हैं हाँ, जो बढ़िया क्वालिटी है वो बेच के जा रहे हैं। नहीं फिर भी अगर मान लो 100-150 सैंपल निकली तो उनमें से कितनी बिक जाती हैं? अब ज्यादातर बिक रहे हैं जी, ज्यादातर बिक रहे हैं। हाँ बेच रहे हैं किसान ज्यादातर। हाँ, लेकिन जिनके थोड़े मान लो आलू सही है लेकिन उनका 500 से नीचे लग रहा है, वो सोच रहे हैं। अब देखो जैसे माल है वैसे भाव लगते हैं, लेकिन अब आदमी कहता है कि मेरे 500 बिक जाए, लेकिन माल की क्वालिटी होती है वो बिकती है। क्वालिटी बिकती है। हाँ जी। तो अभी आपके पास जैसे गीला तो बिक गया, तो ये सूखा चिप्सोना है, ये गुल्ला दिखाना भाई साहब, गुल्ला दिखाओ। तो ये गुल्ला क्या रेट बेचा है? ये 600 मतलब 6 रुपए किलो बिकाता है। 300 600 रुपए बिक गया गुल्ला, मजा आ जाएगा। तो 300 रुपए पैकेट। हाँ जी, 6 रुपए किलो बढ़ गया। और यही गुल्ला अगर कोल्ड की बात करें, कोल्ड में 350 तक की बिकेंगे। 350 तक की बढ़िया क्वालिटी। हाँ जी। और अभी अगर नौसे भाई हम मंडी में अगर बात करें यहाँ पे चिप्सोना के मोटे आलू क्या रेट बिक रहे हैं? देखो जी, यहाँ बढ़ गया चिप्सोना की पोजीशन है मंडी में 450 से 500 रुपए। 500 जो कोल्डो में 500 से ऊपर बिक रहे हैं।
थोड़ा 20-25 रुपए का फर्क चल रहा है मंडियों कोल्डों में। अच्छा, ये तो आपने बता दिया वो आलू जो गीला है, अगर बढ़िया क्वालिटी सूखा आ जाए सूखा हम बेच रहे हैं जी 500 रुपए से ऊपर ही बेचने की कोशिश करते हैं। 500 रुपए के पक्के दाम मान लो सूखे। पक्के दाम है, लेकिन वो ऊपर ही। कहा है ऊपर ही पड़ता है अलग हो, लेकिन उसमें है कि आराम से रख के बेच सकती हैं आप। अच्छा जी। इसको गीले को कम भर्ती करके बेचना पड़ता है, उसमें रिक्स है। यानी अगर गीला, अगर आज मान लो आपने 50 पैकेट मंगाई या 100 मंगाई, अगर 100 पूरे बिक जाते हैं 500 में तो ठीक है, और अगर 500 में नहीं बिक पाए पूरे तो फिर अगले दिन भाई साहब ने गीलों को बेचना पड़ा ना, छाले की शिकायत आती है और कम करके बेचता है। और अगर एक दो पैकार ने एक दो आलू अगर दागी देख लिया तो उसे मांगेगा 450 रुपए। तो लेते भी नहीं है, छोड़ जाता है। अच्छा जी। अब ग्राहक से भी हम ये कहते हैं कि अगर 15 पैकेट ले आ रहा है या 10 ले आ रहा है, कम ही लो, क्योंकि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। छाल आया था अब वो लगभग 9 से भाई आम भी लगभग खत्म होने को, खत्म हो चुके हैं। तरबूज भी खत्म हो गया, खरबूज भी खत्म हो गया, टमाटर में आग लगी हुई है 30 रुपए किलो से। प्याज भी तेज हो गई, प्याज भी तेज हो गई, अदरक नींबू सब तेज है। अपना आलू ही बचा हुआ है। आलू ऐसा क्यों है जो आलू भी पैसे बढ़ चुके हैं सब पे, सब सब्जियों हाँ में? तो आलू ही डाउन है बस आलू की वो भी 80-90 रुपए किलो चल रही है। आलू की दुआ करें कि इस पे भी तेजी बने, कैसे बने, बनने तो चाहिए इस पे भी तेजी। तो दोस्तों आज से 12-13 दिन पहले भी मुझे ध्यान है कि तब भी लगभग यही रेट छोड़ा था हमने, 500-550 रुपए डबल वीआईपी क्वालिटी, डबल वीआईपी सुन लो, और बाकी नीचे का 400-450 रुपए, 500 रुपए बस ये चला था, वो आज भी चल रहा है। तो रेट में तो कुछ ज्यादा कोई अंतर नहीं है, बस चल रहा है 10-20 रुपए ऊपर नीचे, वही घूम फिर के आया था आपने। वैसे मध्य की साल में तो 10-20 रुपए भी तेजी बताओ। बिक्री की स्पीड खुलती जा रही है धीरे धीरे। अच्छा, बिक्री बढ़ गई। हाँ, बिक्री बढ़ती जा रही है, लेकिन रेटों में अंतर नहीं आ रहा, रेट वहीं पर ही चल रहे हैं, 10 रुपए ऊपर नीचे रेट वही है। हाँ, रेट वही है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात मैं एक और जानना चाह रहा हूँ, जैसे बहुत ज्यादा जरूरी है, हाइब्रिड आलू का क्या है इस समय? देखो, हाइब्रिड जो बढ़िया अच्छी क्वालिटी होंगे वो 300 तक के बिकेंगे कोल्डो में। और हल्के आलुओं का तो 150, 200 रुपए की बोली लगती है, उसको भी लेता नहीं है। जो अच्छी क्वालिटी है बेहतरीन वो बिकते हैं 350-300। तो हाइब्रिड वाले तो किसान पूरी तरह बर्बाद, लोग तो भाड़े भाड़े क्यों। अच्छा, यहाँ पे अगर किर्री की बात करें, किर्री का बिक्री कोल्डो में? की कोई ले वाली नहीं है, कोई नहीं ले रहा इस वक्त। वो नहीं ले रहा है किसी भी रेट में? वही 50-60 रुपए लगते हैं, कोई बिक जाती है 100 रुपए की बिक गई, नहीं तो 50-60 रुपए। तो दोस्तों ये हालत बनी हुई है आलू को लेकर, जो भी हमने आपको अभी यहाँ पे जानकारी दी है। चिप्सोना का रेट आप ये मान लीजिए कोल्ड में फिर भी 10-20 रुपए ऊपर ही बिक रहा है, मंडियों में अभी थोड़ा सा ये मान लीजिए 10-20 रुपए, क्योंकि कंपटीशन बहुत रहता है कोल्डों में, किसानों के ऊपर रहता है, बेचेंगे नहीं तो ना है। यहाँ पे क्या है, बेचना ही पड़ेगा, जो भी आड़ती है यहाँ मंडी में आलू लाएगा उसे बेचना ही पड़ेगा, चाहे वो 600 का खरीद के लाए या 500 का, यहाँ पे अगर जो रेट चल रहा है वो उसी रेट में बेचना पड़ेगा। तो बाकी जानकारी हम आगे भी आपको देते रहेंगे। अब यहाँ पे पॉइंट वाली बात यह है कि इस स्थिति पे करना क्या चाहिए? देखो जी, बेचते चले, धीरे धीरे बेचते चले, और जो भी जितने व्यापारी खरीदारी कर रहे हैं, जो भी लोडिंग कर रहा है इस वक्त, शायद ही कोई नफा कमा रहे हो, नहीं सारे व्यापारी नुकसान होंगे इस वक्त। किसी भी मंडी में बेच दो इस वक्त सिवाय नुकसान के कुछ नहीं है। व्यापारी को लोडिंग कर रहे हैं व्यापारी, तो किसानों का, किसान तो ज्यादातर अब यही काम कर रहे हैं, बेच रहे हैं, बेचते चले मेरे नाम, और यही फायदा है, उसी में फायदा है, थोड़े थोड़े बेचते चले। चलो जी, रोक है नहीं बस। तो दोस्तों यही रोटेशन हमें अपनाना पड़ेगा। हमारे पास अगर 1000 पैकेट है तो हमें 200-200 पैकेट प्रति महीने के हिसाब से बेचने पड़ेंगे, तब हम 5 महीने में उसे बेच पाएंगे। किसी भी महीने में कुछ भी हो सकता है, ये कोई नहीं जानता, लेकिन हमें बेचना थोड़ा चलना पड़ेगा, तभी कुछ ना कुछ हो सकता है। तो हमारा वीडियो देखने धन्यवाद, नमस्कार।